2.25 ग्राम ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का जो अणुभार दे रखा है बराबर 180 को अगर आप 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 सेंटीग्रेड सेल्सियस की कमी होती है, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फार्मूला क्या होता है मोलल स्थिरांक का। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो यम बराबर होता है कितना, 1000 कितना होता है भाई, 1000 और के एफ डब्ल्यू अपॉन में कितना होता है, डेल्टा टी एफ और कैपिटल डब्ल्यू, कौन सा, कैपिटल डब्ल्यू, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ से आप जानते हो यम क्या होता है, यम जो होता है पदार्थ का अणुभार होता है। ये हमारा जो डब्ल्यू, जो स्मॉल डब्ल्यू होता है क्या होता है, ये देखो ये हमारा पदार्थ का अणुभार होता है और ये क्या होता है, पदार्थ का भार होता है। इसी तरीके से जो कैपिटल डब्ल्यू जो होता है वो विलायक का भार होता है, ये क्या होता है, विलायक का भार होता है। इसी तरह जो के एफ जो होता है, के एफ क्या होता है, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। इसी तरीके से देखेंगे जो डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा जो टी एफ होता है ये हमारा हिमांक अवनमन होता है, क्या होता है, हिमांक अवनमन होता है। तो इसी तरीके से हम इस बारी बारी से सवालों को सॉल्व करेंगे। जो हमें दे रखा है ध्यान से देखेंगे, 2.25 ग्राम ग्लूकोज का जो अणुभार दे रखा है, अणुभार कितना दे रखा है, तो अणुभार भाई, अणुभार किसे बोलते हैं, पदार्थ का यही तो अणुभार है। तो कहने मतलब जो हमें यम दे रखा है कितना दे रखा है, जो हमें यम दे रखा है वो दे रखा है 180 दे रखा है। इसी तरीके से जो कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, जो कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है जो कितने ग्राम, तो दे रखा है 2.25 ग्राम दे रखा है। इसी तरीके से अगला देखेंगे फिर 25 ग्राम जल में घुलने पर, 25 ग्राम जल में घुलने पर जो कैपिटल डब्ल्यू जो दे रखा है, कौन सा डब्ल्यू दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू, वो कितना दे रखा है, वो हमारा दे रखा है 25 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 ग्राम दे रखा है। इसी तरीके से क्या कह रहा था, जो हमें और भी दे रखा है डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, सवाल में कह रहा था कि जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 सेंटीग्रेड सेल्सियस की क्या होती है, कमी होती है। तो कमी कितनी हो रही है, तो कमी आपकी हो रही है 0.93 सेल्सियस की क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर क्या कह रहा था, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की क्या कीजिए, गणना कीजिए। मतलब इसकी क्या करना है, गणना करना है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है ध्यान से देखेंगे, हमें जो के एफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, के एफ ज्ञात करना है। तो के एफ को हम निकालेंगे बाहर, क्या करेंगे, के एफ को निकालेंगे बाहर। देखेंगे किस तरीके से, जिसके नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे मानेंगे एक, एक मानने पर तिरछी गुणा कर देंगे, कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 के एफ डब्ल्यू, इनसे इनकी गुणा होगी, इनसे इनकी गुणा हो जाएगी तो बराबर में हो जाएगा यम हो जाएगा डेल्टा टी एफ। भाई ध्यान से देखेंगे, इन दो संख्या से एक कम गुणा करेंगे तो इधर कम हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो यम डेल्टा टी एफ और कितना हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, के एफ निकालना है। तो यहाँ ये भी गुणे में लिखा होता है, ये भी गुणे में लिखा होता है। यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ रहेगा के एफ ही केवल रहेगा और इधर क्या रहेगा, ये यम रहेगा और डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में ये 1000 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 1000 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, इंटू डब्ल्यू भी गुणेला कहाँ आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बटे में आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करना है, मानों को पुट कर देना है। तो के एफ ऐसे रहेगा, यम कितना दे रखा है, यम जो होता है पदार्थ का अणुभार वो कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, तो यहाँ रहेगा 180 रहेगा, इंटू डेल्टा टी एफ कितना दे, डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.93 दे रखा है, इंटू इस जो यहाँ पर जो दे रखा है कौन सा, कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 25 दे रखा है, अपॉन में क्या रहेगा, यहाँ पास 1000 तो ऐसे रहेगा, इंटू डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है, तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है कितना 2.25, तो यहाँ रहेगा 2.25 रहेगा। दो दो संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से काट देंगे इसको। तो यहाँ पास 5 से काटेंगे तो पचम 25, फिर 5 चक्कू 20, कितने बच्चे, 2 बच्चे, फिर पचम 25, फिर 5 एकम 5, 5 नवा 45, फिर 9 एकम 9, फिर 9 दूना 18 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से पड़े सिफर हो जाएगा। अब यहाँ पास कितना बचा, तो यहाँ के एफ बराबर बचा कितना 93, 93 और बटे में कितना बचा, बटे में बचा 50। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 50 को कितने से भाग दे देंगे भाई, 50 को जब देंगे 93 से भाग देंगे, कितने से देंगे 93 से, तो यहीं पर साइड में दे देंगे भाग, 50 को देंगे 93 से भाग, दो बार लगाएंगे तो 5 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार रहेगा तो 50 से कम हो जाएगा 50, 3 ऐसे रहेगा, 9 में से 5 जगह तो 4 बचेगा, वट लगाएंगे जीरो उतार लेंगे, फिर कितनी बार लगा देंगे, फिर लगा देंगे 8 बार में, तो 8 से पूरे सिफर हो जाएगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो जीरो रहेगा 3 रहेगा।
फिर पॉइंट लगा रहेगा, जीरो उतारेंगे, फिर कितनी बार लगा देंगे, फिर से लगा देंगे, 6 बार में लगा देंगे, 6 से प्लस सिफड़ से पंचे 30, पूरा पूरा खल्लास हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पर हमारा जो आ जाएगा के एफ। ये के एफ क्या होता है तो आप समझ गए होंगे, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। क्या होता है? विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। वो कितना निकल के आया है? आपका निकल गया 1.86। क्या निकल गया? 1.86 सेल्सियस जो निकल के आया है, सेल्सियस के मोलर इनवर्स। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? यही हमारा राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ये जो आपको न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।